नमस्कार शिक्षक साथियों। आप में से तमाम शिक्षक साथी कई प्रदेशों से वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या टेट अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली का धरना निरस्त हो गया। नहीं साथियों, कतई नहीं निरस्त हुआ है। धरना अपने यथावत 24 नवंबर को जंतर मंतर पर कायम है और वो 24 नवंबर को धरना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह के रूमर उड़ा रहे हैं कि टेट अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में होने वाले नवंबर माह के धरने निरस्त हो गए। और इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेट अनिवार्यता के शिक्षक साथियों के पास लेकर आया हूं। तो हमारे टेट अनिवार्यता के जद में आने वाले शिक्षक साथी बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुने। ये आपके अपने अस्तित्व की लड़ाई है। हो सकता है कुछ लोगों के अपने संगठन के अस्तित्व की लड़ाई हो, अपने संगठन को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी नेतागिरी को बचाना चाहते हैं, उनके लिए अपने नेता के अस्तित्व की लड़ाई हो। लेकिन हमारे आपके लिए ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें हमें तो आपको गंभीर रहना, सजग रहना, सतर्क रहना है, पैनी निगाह रखनी है, अपने जागरूक होते हुए दूसरे शिक्षक साथियों को भी जागरूक रहना है। ये कौन लोग हैं जो रूमर उड़ा रहे हैं, हमारे आपके संघर्ष को कमजोर कर रहे हैं, हमारे आपके आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। जरा आप ध्यान से सभी टेट अनिवार्यता के जद में आने वाले शिक्षक साथी, जरा आप अपने इस संघर्ष के पन्नों को पलटिए। जब 1 सितंबर 2025 को ये काला कानून का आदेश आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है कि 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य रहेगा, क्या बीत रही थी उस समय आपके ऊपर। पूरे देश के ऐसे शिक्षक जो स्टेट अनिवार्यता के जद में आ रहे थे, उनके घर जैसे मातम पसा हुआ तो वह अवसाद में जा रहे थे। उस समय राहत की सांस लेकर, राहत की बात लेकर कौन आया है। आज आप जोड़ लेंगे 1 सितंबर 2025 से लेकर आज लगभग 65 दिन हो गए। इस 65 दिन के संघर्षों में आपके साथ कौन कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चला है। जरा आप उन पन्नों को पलटिए। 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद यदि देश में सबसे बड़ी राहत आपके लिए कोई लाया था तो वो आए थे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह MLC, जिन्होंने जाकर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर शिक्षकों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पुनर्याचिका दाखिल करने के लिए उनको तैयार करते हैं। ये कौन है? ये AIPTF के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक हैं। ये AIPTF की देन थी, ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की देन थी कि जिन्होंने अपने संरक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संदेश भिजवाया और उनको शिक्षकों के पक्ष में खड़ा होने के लिए 13 सितंबर को ही मुख्यमंत्री के आवास पे जाकर उनसे मिलने का कार्य किया था। उसके बाद 19 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम किया था। कौन किया था? AIPTF ने किया था। आज 65 दिनों में किसी संगठन का कोई भी पदाधिकारी जाकर माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला? किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिला? नहीं मिला। वो भी काम अगर किसी ने किया तो आपके AIPTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान वासवराव गुरकर जी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कमलाकांत त्रिपाठी जी, जो जाकर बेंगलुरु में जाकर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर उनसे अपने शिक्षकों की पीड़ा को बात बताते हैं। और अभी पिछले 3 नवंबर को AIPTF की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जयराम शर्मा जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर मिलकर स्टेट अनिवार्यता के काले कानून के खिलाफ विस्तृत वार्ता करते हैं और शिक्षकों को पीड़ा से उनको अवगत कराते हैं। जहां माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कि AIPTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराव गुरकर जी और राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी ऑलरेडी इस पर मिल चुके हैं और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम सार्वजनिक रूप से कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कौन किया है? कोई संगठन था जो आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए इतने शिद्दत से इतना रिव्यू पुनर्याचिका में डालने वाला पहला संगठन कौन था? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन था। सुप्रीम कोर्ट से लाइव होकर पूरे देश के शिक्षकों को राहत की सांस देने वाला, राहत प्रदान करने वाला काम किसने किया था? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन की टीम ने किया था। 5-5 रीट तैयार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कौन जा रहा है? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जा रहा है। आप किस मुगालते में हैं? किनके चक्कर में पड़े? ये कौन लोग हैं बार बार जो शिक्षक संघर्षों को, आंदोलनों को कमजोर करने का काम करते हैं? इसलिए
हमारे टेट अनिवार्यता के जद में आने वाले एक एक शिक्षक साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। हो सकता है आप में से, हमारे में से कुछ शिक्षक साथी किसी संगठन की प्रतिबद्धता से बंधे होंगे, उनसे जुड़े होंगे, छोड़ दीजिए उनको, लेकिन हमारा आपका दायित्व बनता है। ये मेरे संघर्ष का आंदोलन है। जो भी संगठन आपके इस आंदोलन को आगे बढ़कर लीड कर रहा है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ इस संघर्ष में पूरी ताकत के साथ जुटा जाए। अब तक चाहे विधायी लड़ाई हो, चाहे विधिक लड़ाई हो, संगठन ने बड़े ही मुस्तैदी से लड़ा है। अब आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। जब संगठन ने आह्वान किया है कि 24 नवंबर को दिल्ली की धरती पे हमारे लाखों लाख शिक्षक जुटकर इस केंद्र में बैठी हुई बाहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, तो आप शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, विचलित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ऐसे कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कुछ संगठनों द्वारा कि जिससे हमारा आपका आंदोलन प्रभावित हो जाए, क्योंकि वो टेट प्रभावित के जद में नहीं आते हैं। जो वो तथाकथित नेता लोग हैं वो इसके जद में नहीं आते हैं। हमको आपको समझना होगा, ये लड़ाई हमारी आपकी है। इस लड़ाई के कृष्ण भी आप हैं, अर्जुन भी आप हैं, गांधी का अनुसंधान भी आपको करना है। आपको हमको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही है। हम शिक्षक हैं, बौद्धिक वर्ग से आते हैं, हम क्यों बार बार विचलित होते हैं? इसलिए बिना विचलित हुए एक एक शिक्षक साथी अपने दूसरे शिक्षक साथियों को जगाते हुए 24 नवंबर के धरने में दिल्ली अवश्य पहुंचे, क्योंकि ये संख्या बल ही है जो आपके आंदोलन को एक दिशा देगी। और इस आंदोलन से केंद्र की सरकार मजबूर होगी कि वो इस काले कानून को वापस ले, आरटी एक्ट में संशोधन करे और 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को स्टेट अनिवार्यता काले कानून से मुक्त करे। तो पुनः आप सभी शिक्षक साथी एकदम आश्वस्त रहें और एकदम भ्रमित न हो, क्लियर रहें कि 24 नवंबर को टेट अनिवार्यता का दिल्ली में धरना प्रदर्शन है, जिसमें पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक आएंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली की धरती पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।